छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और एक कहानी आपको बताता हूँ मैं। पिछले साल छत्तीसगढ़ में जो बोर्ड के टॉपर थे उन्होंने हेलीकॉप्टर राइड किया था। तो कुछ ऐसे बच्चे थे आज जिनका हमने इंटरव्यू किया तो वो कहते थे कि हम तो हेलीकॉप्टर चढ़ने के लिए ही टॉप किए हैं। हमने उसी समय मन बना लिया था कि टॉप करके हेलीकॉप्टर राइड करेंगे। अभी हमारे साथ नायसा है जो 12वीं में टॉप की है, चौथा स्थान ना। हाँ। आपका क्या सपना था, हेलीकॉप्टर राइड करना है? हाँ, मुझे भी हेलीकॉप्टर राइड करना है। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है हेलीकॉप्टर में राइड करना। मतलब मैं पहले तो कभी बैठी नहीं हूँ, बट मुझे बैठना है एक बार। अच्छा, पिछले साल जब बच्चे हेलीकॉप्टर राइड कर रहे थे उस समय क्या मन में था? लगता था कि मैं भी मेरिट में आऊँ और मैं भी हेलीकॉप्टर की राइड करूँ। अच्छा, उसी समय मन था। हाँ। इस बार करेंगे? हाँ, इस बार करेंगे। ऊंचाई से डर तो नहीं लगता? नहीं। हाँ, चलिए अब बात करते हैं आपके रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट कैसा रहा, कितना मेहनत करना पड़ा था? मैं डेली पढ़ाई करती थी। डेली मैं 5 बजे उठ के सुबह पढ़ाई करती थी। फिर मैं कोचिंग में पढ़ाई करती थी। उसके बाद मैं स्कूल में पढ़ने के बाद स्कूल में पढ़ती थी। फिर घर जाके फिर से मैं पढ़ाई करती थी। रात को मैं 11 बजे तक पढ़ाई करती थी। ये कितना घंटा हो गया, सुबह से 11 बजे तक लगातार पढ़ते थे? हाँ, मतलब बीच बीच में गैप, 1-2 घंटा ऐसा गैप हाँ। रहता था। टोटल 11-12 घंटे मैं पढ़ लेती थी। 11-12 घंटे। हाँ, स्कूल कोचिंग मिला के पूरा मैं 11-12 घंटे पढ़ लेती थी। अदर एक्टिविटी के लिए तो समय ही नहीं है आपके पास, ऐसे में खाना वाना बनाना या खेलना कूदना ये सब कुछ करते थे? नहीं, मैं 12th में तो सिर्फ पढ़ाई की हूँ और मैं घर का काम भी करने के लिए मुझे फोर्स नहीं किया जाता था। मम्मी ही सब कर लेती थी, तो मम्मी मुझे बोलती थी कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, ऐसा करके। तो मैं सिर्फ पढ़ाई ही करती थी। अच्छा, ये बताओ, अगर आपने टॉप किया है तो आपके पास तो एक अनुभव आ गया है कि कैसे हम टॉप कर सकते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है। तो ये मूल मंत्र भी आज समझा दो लोगों को, बाकी बच्चों को, कि मैंने कैसे टॉप किया, आप भी कैसे कर सकते हैं। जो भी चीज़ स्कूल या फिर कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता है उसे डेली हमें घर आके पढ़ाई रिपीट करना चाहिए, और हाँ। जो भी हम पढ़ते हैं उन्हें लिख कर प्रैक्टिस करना चाहिए। लिख कर प्रैक्टिस करने से वो हमारे माइंड में ज़्यादा दिन तक रहते हैं, और हम फिर एग्ज़ाम में हम भूलते भी नहीं हैं वो। अच्छा, ये हाँ। बताओ कि आपका सपना क्या है? मेरा सपना है आईएएस बनना। आईएएस बनना? हाँ। पक्का? हाँ। बहुत मेहनत करना पड़ेगा आगे और। हाँ, मैं मेहनत कर लूँगी। आईएएस बन के क्या करना चाहते हो? आईएएस बनने वाले बच्चे तो बहुत काम करना पड़ता है उनको, क्या करना है आपको? हाँ, मुझे भी देश की सेवा करना है आईएएस बन के। अच्छा, ऐसा क्या चीज़ है जिसके को लगता है आपको कि देश में इस चीज़ पर काम होना चाहिए, जिसके लिए आपके मन में अभी भी आईएएस बनने का जो सपना है, तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा कि हाँ, मुझे मैं आईएएस बन गई तो ये वाला काम ज़रूर करूँगी अगर बन गई तो? अभी तो मैं कुछ सोची नहीं हाँ, हूँ, बट मुझे भी अच्छे काम करने हैं आईएएस बन के। अच्छा ही काम करना है जो भी करना है। अच्छा, ये बताओ, 12वीं का रिज़ल्ट आ गया, आगे क्या करना है? मतलब इसके बाद आगे किस तरह का पढ़ाई होगा आपका? किसी सीधा कोचिंग करोगे? नहीं, मैं अभी तो बीएससी करूँगी, प्लेन बीएससी। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कोचिंग करूँगी यूपीएससी के लिए। अपने मम्मी पापा के लिए क्या कहोगे? सबसे ज़्यादा तो योगदान उन्हीं का होगा। हाँ, इन सब में मुझे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और जितने भी मुझे सपोर्ट किए स्कूल के टीचर्स, हाँ, फ्रेंड्स, सबको मैं अपना हाँ। धन्यवाद देना चाहूँगी। मम्मी कितना सपोर्ट करती थी घर में, क्योंकि आप तो 11-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो घर का काम वाम होता रहा होगा तो? घर का काम तो मम्मी ही करती थी और मुझे करने के लिए फोर्स भी नहीं करती थी। मम्मी कहती थी कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं हाँ। सब कर लूँगी, बोलती थी अच्छा। मम्मी। ये बताओ, घर में और कौन कौन है? घर हम लोग जॉइंट फैमिली रहते हैं। दादा हैं और बड़ी मम्मी, बड़े पापा, चाचा चाची सभी हैं, हम लोग हाँ। जॉइंट फैमिली रहते हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? पापा अलमारी बनाते हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। हाउस वाइफ है। हाँ। अच्छा, तो पापा तो आज बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हाँ, पापा खुश हैं। अभी तो बात भी नहीं हुआ है उनसे, क्योंकि पापा ड्यूटी गए हुए हैं। तो अच्छा, तो आपको रिजल्ट के बारे में कैसे पता चला, कौन बताया? रिज़ल्ट में तो मीडिया वाले आ रहे थे, तो फिर उनसे ही पता चला। मैं तो रिज़ल्ट भी नहीं निकाल पाई, बहुत कॉल्स आ रहे थे तो। अभी देखा है आपने रिजल्ट? नहीं, देखी भी कितना नहीं। कितना नंबर मिला है, कुछ पता है? जैसे कि बताया, मैथ्स में 100 और फिजिक्स में 100 मिला है, बस इतना ही पता है अभी। अच्छा। देखिए, खुशी आपके अंदर इतना आ जाता है, जो साल भर मेहनत करते हैं उसका परिणाम आता है, तो उसका खुशी का असर आपको देखने को मिलता है। और मैं दानी गर्ल्स स्कूल में हूँ और यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि कैसे बच्चे का रिज़ल्ट यहाँ चेक किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे टीचर अभी भी लगातार बैठे हुए हैं। कितने बच्चे हैं जो जो यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो मेरिट में आ रहे हैं, इसके लिए लगातार मेहनत किया जा रहा है। टीचर यहाँ पर मौजूद है और किसी बच्चे के लिए टॉप करना, अनुशासन बिना तो टॉप करना आसान नहीं होता है। तो स्कूल के प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं। सर, आपकी स्कूल में टॉप हुआ है, कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आ, हर टीचर, हर शिक्षक, हर प्राचार्य यही चाहता है कि उसके स्कूल के बच्चे मेरिट में आते रहें। हाँ।
स्कूल का, संस्था का, परिवार का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। तो ये बहुत गर्व की बात है। और इससे पहले भी यहाँ से बच्चे मेरिट में आते रही हैं। हाँ। स्टेट टॉपर भी निकली यहाँ से करिश्मा पारक। हाँ। और कई बच्चियाँ सेकंड थर्ड रैंक आते रही हैं लगातार। हाँ। हमें उम्मीद थी 2 लड़कियों से। 12th क्लास की 2 बच्चियाँ थी, पलक शिवंकर और न्यासा। तो न्यासा तो रैंक आ गई है। हाँ। पलक का 1-2 नंबर से चूका है, वो रिवेल में हो जाएगी। रिवेल में उसका सुधर जाएगा रिजल्ट, वो भी मेरिट में हो जाएगी। हाँ। तो अच्छा सर, मैं बच्चों के बारे में समझना चाहता था कि बच्चे कितना मेहनत करते हैं, शिक्षकों का बात कितना मानते हैं, अनुशासन का कितना पालन करते हैं, ये थोड़ा समझाइए लोगों को और जो अन्य बच्चे हैं उनको। देखिए क्या होता है कि संस्कार तो परिवार से मिलते हैं। और निश्चित रूप से आप एक चीज़ देखिए, जीवन में वही उन्नति करता है या प्रगति करता है जो संस्कारित या अनुशासित होता है। हाँ। ये बच्ची उसी तरह की थी। ये फेसबुक व्हाट्सएप से दूरी बनाए रखी। रेगुलर क्लास जाना, रेगुलर कोचिंग जाना, डेली पढ़ना, डेली 10-11 घंटे पढ़ाई, लिख लिख कर याद करना, रिटर्न प्रैक्टिस करना, अपने डाउट्स क्लियर करना, टीचर जैसा बता रहे हैं उसको फॉलो करना, उसके अनुसार तैयारी करना, बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़ाई करना, क्वेश्चंस बनाना। ये जो इन्होंने तैयारी करी, तो ये बच्चियाँ 11वीं में भी वैसे ही नंबर ला रही थी। हमको 11वीं से ही पता चल गया था कि ये बच्चियाँ मेरिट आएंगी, क्योंकि इनने 11th में भी 98% लाए हैं और 100 में 100 ला रही थी ये लड़कियाँ। अभी भी इन लोगों ने वैसे ही लाए, मैथ्स में 100 में 100 हैं, फिजिक्स में 100 में 100 हैं। तो मुझे पता था कि आएंगे मेरिट में ये। छत्तीसगढ़ में रिजल्ट जारी हुआ तो एक खास चीज़ हमको समझ में आई कि जो लो लाइन के बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, खासकर ऐसे ही बच्चे टॉप में मेरिट में उनके नाम सामने आ रहे हैं। किसी के पापा फर्नीचर दुकान में काम करते हैं, किसी के पापा सब्जी दुकान में काम करते हैं, कोई अलमारी बेचता है। तो ऐसे बच्चे लगातार पढ़ के मेरिट में आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है और छत्तीसगढ़ के लिए खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में इस साल लड़कियों ने बाजी मारी है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।